जय जय सीताराम। भगवान श्री राम सभी लोगों के जीवन को मंगलमय करें। राम एक ऐसा नाम है कि जो नाम ज्यों ही हमारे जीवा पर आता है, ज्यों ही हमारे मन में उस राम नाम का उच्चारण होता है, उस राम नाम की ज्योति जो ही हमारे मन में जलती है, तो एक बड़ी सी ऊर्जा जो है लगता है जैसे हमारे अंदर प्रवाहित हो रही हो। राम क्या है? हम किसी बड़ी विपदा में हैं, हमारे ऊपर कोई बड़ा संकट आया है, और जब भी हम राम के नाम का ध्यान करते हैं, जब भी हम राम के नाम का सुमिरन करते हैं, तो हमें एक आत्मबल मिल जाता है। हमें लगता है कि जैसे हमारा वह दुख धीरे धीरे कम हो रहा हो। तो राम का नाम का प्रभाव क्या है, इस प्रभाव के बारे में बताया जाना, कहा जाना संभव नहीं है कि राम का नाम एक महाऔषधि है। जिस प्रकार से कोई महाऔषधि होती है कि जिस औषधि के सेवन से सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार से राम का नाम जो है, वह राम का नाम अपने आप में महाऔषधि है, जो हमें इस संसार में जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, उन सारे दुखों से वह हमें मुक्त दिलाने वाला है। कि राम का नाम क्या है? तो राम का नाम एक जहाज के समान है, एक पानी की जहाज के समान है, कि जिस पर बैठने के बाद हम इस संसार रूपी भवसागर को पार कर जाते हैं, जिस पर बैठने के बाद हम अपने जो भी हमारे तरफ संकट आ रहे हैं, उन संकट से हम उबर जाते हैं। हम अंधेरी रात में जा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब हम राम के नाम का सुमिरन करते हैं तो लगता है जैसे एक ज्योति प्रज्वलित हो गई, एक अदृश्य प्रकाश चारों ओर हमारे फैल रहा है। हमारे अंदर का भय जो है वह गायब होने लगता है, हमारे अंदर साहस का संचार होने लगता है, हमारे मन के जो कष्ट हैं, जो विकार हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। तो राम का नाम का प्रभाव इतना है कि उस प्रभाव को बताया जाना संभव नहीं है, क्योंकि यह अनुभूति की चीज़ है। जितना हम राम से अपने आप को जोड़ते जाएंगे, जितना हमारा राम से लगाव होता जाएगा, उतना ही उस राम नाम की महिमा का ज्ञान हमको स्वतः ही होता जाएगा। राम, हर व्यक्ति की अपने अपने राम हैं, सबके अपने अपने राम हैं। राम एक ही हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपने अपने तरह से अपने अपने जिस राम को भजता है वह उसके अपने मन के राम हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपने राम को भजता है। तो अपने अपने राम को भजता है तो मतलब मेरे मन के राम। तो जो मेरे मन में जो राम है, जो मेरे मन के राम हैं, मैं उस राम को अपने मन से भजता हूँ। क्योंकि जिस समय धनुष यज्ञ में महाराज जनक के यहाँ धनुष यज्ञ में भगवान राम पहुँचते हैं गुरु विश्वामित्र के साथ, तो जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको भगवान की छवि अलग अलग रूप में दिखाई दी। जो वहाँ पर माताएं थी उन्हें राम साक्षात वात्सल्य के रूप में दिखाई दिए। जो वहाँ पर ज्ञानी पुरुष थे उन्हें राम साक्षात ज्ञान के महासागर के रूप में दिखाई दिए। जो वहाँ पर योगी पुरुष थे, जो वहाँ पर तपस्वी लोग थे, उन्हें साक्षात राम भगवान के स्वरूप में, साक्षात उन्हें नारायण के स्वरूप में दिखाई दिए। जो वीर पुरुष थे उन वीर पुरुषों को भगवान साक्षात वीर रस में दिखाई दिए। जो अहंकारी व्यक्ति थे उनको भगवान उनके लिए उनके अहंकार का नाश करने वालों की तरह दिखाई दिए। कि जो जिस भाव का था उसे भगवान उस भाव में जिसका जैसा मन था उसके मन के हिसाब से भगवान वहाँ पर अपना स्वरूप उसको दिखाए। तो
जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो हर मन के अपने राम हैं, हर मन के अपने राम हैं, और हर मन अपने राम को अपने हिसाब से भजता है। राम क्या हैं? और राम क्या सिर्फ एक भगवान तक राम को रखा जाए? क्या राम को सिर्फ एक भगवान समझ करके और राम की पूजा करके और बंद कर दिया जाए? राम इस डूबते हुए समाज के लिए एक जहाज के समान हैं, जहां पर कोई प्रकाश नहीं है, जहां पर अंधकार ही अंधकार भर गया है, वहां पर राम एक दिव्य प्रकाश के समान हैं। जहां पर कष्ट ही कष्ट भरा है, वहां के लिए राम एक सुख के समान हैं। तो राम के बारे में जितना कहा जाए, राम के बारे में जितना भी कहा जाए, वो सारा कम ही है, क्योंकि राम एक नर से और नारायण की महायात्रा जो है वह राम है। राम साक्षात नारायण के अवतार हैं, परंतु राम ने इस धरती पर नर रूप में अवतरित हुए, और नर रूप में अवतरित होकर के और नारायण तक की यात्रा उस राम ने पूरा किया। तो नर से नारायण बनने की जो यात्रा है, उस महायात्रा का नाम राम है। कि नर से नारायण बनने तक की जो महायात्रा है, उसी महायात्रा का नाम राम है। मनुष्य के जीवन में उच्चतम आदर्शों की क्या पराकाष्ठा हो सकती है? उन सारी पराकाष्ठाओं का स्रोत राम है। मनुष्य के जीवन में उच्चतम संस्कारों की क्या पराकाष्ठा हो सकती है? उस पराकाष्ठाओं का उच्चतम बिंदु राम है। संबंधों के निर्वहन, मानव जीवन में तमाम प्रकार के संबंधों से हमारा जीवन घिरा होता है। कहीं पिता के, पुत्र के, माता के, पिता के, भाई के, बहन के, मित्र के, तो तमाम प्रकार के संबंधों के निर्वहन की जो उच्च से उच्चतम पराकाष्ठा है, वह पराकाष्ठा राम है। तो राम ने एक मानव शरीर धारण किया, और मानव शरीर धारण करके मानव के जीवन में उच्चतम आदर्शों, उच्चतम विचारों, उच्चतम जीवन स्तर, उच्चतम त्याग, इन सारी चीज़ों की उच्चतम पराकाष्ठाओं को ला करके और मानव जीवन के सामने रखा कि हमारे जीवन में यह सारी चीज़ें हैं जिसको एक सामान्य नर भी कर सकता है, और सामान्य नर उन उच्चतम पराकाष्ठाओं को प्राप्त करके और वह भी नर से और नारायण की यात्रा कर सकता है। हर व्यक्ति के अंदर यह सामर्थ्य है कि वो अपने दुखों का नाश कर सकता है। अपने ही दुखों का नाश नहीं, इस संसार के तमाम लोगों के कष्टों का, तमाम प्रकार के दुखों का नाश करने की क्षमता मनुष्य के अंदर है, बशर्ते कि वो अपनी क्षमताओं को वह पहचान सके। राम एक सामान्य बालक के रूप में महाराज दशरथ के घर में उत्पन्न हुए। सामान्य बालक की तरह से उनका लालन पालन हुआ, सामान्य बालक की तरह से उनकी शिक्षा हुई, सामान्य लोगों की तरह से उनका जीवन, जिस प्रकार से एक सामान्य बालक हठ करता है, जिस प्रकार से एक सामान्य बालक रोता है, जिस प्रकार से एक सामान्य बालक हंसता है, वो सारी बाल चेष्टाओं थी। भगवान ने वह सारे स्वरूप जो है, सारे स्वरूप में जो एक सामान्य बालक का होता था, उन्होंने माँ कौशल्या दशरथ जी को, सभी लोगों को उनका आनंद दिया। कभी भी वह ईश्वर के रूप में उन्होंने अपने आप को नहीं दिखाया कि वह ईश्वर के रूप में कहीं दिखाई दिए हों, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे राम युवा अवस्था में आते हैं, और जब युवा अवस्था में आते हैं उसके बाद धीरे धीरे राम के
नर से नारायण बनने की यात्रा शुरू होती है। विश्वामित्र मुनि उनको लेकर जाते हैं अपने मोक्ष की रक्षा करने के लिए, अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए। वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद वह यज्ञ की रक्षा करते हैं, असुरों का नाश करते हैं। जा करके महाराज जनक के यहाँ धनुष यज्ञ में धनुष को तोड़ते हैं, और धनुष को तोड़ने के बाद माता जानकी से उनका विवाह होता है। उसके बाद फिर अवध में आते हैं, और अवध में आने के बाद आकस्मिक रूप से एक बहुत बड़ा संकट राम के जीवन में उत्पन्न हो जाता है। महाराज दशरथ जो है राम के लिए राजगद्दी देना चाहते हैं, परंतु तभी ऐसी प्राकृतिक घटना होती है कि जिससे एक राम को जिस मुहूर्त में राजगद्दी मिलने वाली है, उसी मुहूर्त में राम को वनवास मांग लिया जाता है। लेकिन राम विचलित नहीं होते हैं। राम उस वनवास, जब राम को पता चलता है कि राम के लिए वनवास मांग लिया गया, और वनवास मांगने वाली कौन है, वह राम की सौतेली माँ कैकेयी है, लेकिन राम थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं। राम खुश होते हैं, और राज्य राम का जिस राज्य के राजा राम बनने वाले हैं, वह राज्य किसके लिए मांगा जाता है, तो वह राज भरत जी के लिए मांगा जाता है। परंतु राम बहुत ही खुश हो जाते हैं। जब राम को पता चलता है कि भरत राजा बनेगा, तो राम बहुत खुश हो जाते हैं, और राम सहर्ष एक बार भी राम जो है उस चीज़ का विरोध नहीं करते हैं कि क्यों मुझे राज्य से निष्कासित किया जा रहा है, क्यों मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। क्योंकि जब एक आम व्यक्ति के जीवन में अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि एक बैग उसे अपना घर बार छोड़ करके और 14 वर्षों के लिए वन को जाना पड़े, तो वह विचलित हो जाएगा। लेकिन राम त्याग की महान प्रतिमूर्ति हैं, धैर्य की महान प्रतिमूर्ति हैं। उनके अंदर किसी प्रकार का लोभ नहीं है, राज्य के लिए कोई लोभ नहीं है, उनके अंदर लोभ नाम की कोई चीज नहीं है। और राम हंसते हुए वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो यहाँ से राम के जीवन में जो एक त्याग का जीवन शुरू होता है, वह यात्रा शुरू होती है 14 वर्षों के वनवास की, जिस यात्रा से एक सामान्य नर को नारायण बनाने की यात्रा जो है। और यही 14 वर्ष की जो यात्राएं हैं, उन 14 वर्ष की यात्राओं में तमाम प्रकार के संकट भगवान के ऊपर आते हैं। उन सारे संकटों को वह सहते हैं, तमाम प्रकार के राक्षसों का नाश करते हैं, उनकी पत्नी सीता का हरण हो जाता है, और वह अधीर नहीं होते हैं, धैर्य रखते हैं। धैर्य रखने के बाद वह उस जंगल प्रदेश में, जहाँ पर कोई उनको जानने वाला नहीं है, वहाँ पर वह रह करके अपने मानसिक स्तर को विकसित करते हैं। वहाँ पर अपनी स्वयं की सेना तैयार करते हैं, और सेना तैयार करने के बाद इतने प्रभावशाली शासक रावण से जाकर के लड़ाई होती है, रावण का सर्वनाश होता है। और भगवान ये सारी यात्राएं जो हैं, या जो 14 वर्ष का भगवान का जो वनवास का समय है, या त्याग या महान त्याग का समय है, इसमें भगवान ने अपने जीवन का त्याग किया और नर से नारायण बनने की यात्रा जो उन्होंने किए। भगवान जब वन के लिए जाते हैं, जब वन मांगा जाता है, तो वह कौन है, वह राम के लिए वन मांगा जाता है। लेकिन जब उस बात को राम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, हंसते हुए स्वीकार कर लेते हैं माता कैकेयी के उन वचनों को, तो वहां से मर्यादाओं के निर्वहन की, संबंधों के निर्वहन की उच्चतम पराकाष्ठा जो है वहां पर होती है। और उसके बाद वहां से राम का एक अलग जीवन शुरू होता है। क्योंकि जब हम राम का नाम लेते हैं तो सर्वप्रथम क्या कहा जाता है, मर्यादा, फिर पुरुषोत्तम, फिर भगवान श्री राम। क्योंकि भगवान के नाम से सबसे पहले मर्यादा जुड़ी हुई है। तो मर्यादाओं का जो पालन करता है, जो अपने जीवन में धर्म का पालन करता है, जो किसी भी विषम परिस्थितियों में धर्म को नहीं छोड़ता है, किसी भी विषम परिस्थितियों में अपने धैर्य को नहीं छोड़ता है, वह क्या होता है, तो जब मर्यादाओं का निर्वहन करता है और मर्यादाओं की उच्चतम पराकाष्ठाओं का निर्वहन करता है, तो धीरे धीरे वह कौन हो जाता है, वह पुरुषोत्तम बन जाता है। पुरुषोत्तम की जो पुरुषों में सबसे उत्तम हो, उसे कहा जाता है पुरुषोत्तम।
तो भगवान के नाम के पहले लगा है मर्यादा। उन्होंने मर्यादाओं का निर्वहन किया, मर्यादाओं की उच्चतम सीमा तक निर्वहन किया, और उसके बाद उन मर्यादाओं के निर्वहन ने उनको पुरुषोत्तम बना दिया। और जो पुरुषों में सबसे उत्तम होता है वह देवत्व को प्राप्त हो जाता है, उसे देवत्व की उपाधि मिल जाती है, वह भगवान हो जाता है। तो भगवान ने भगवान होते हुए भी इस धरती पर आकर और स्वयं को पुनः एक बार भगवान के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी मर्यादाओं का पालन किया, त्याग, अपने जीवन में त्याग को स्थान दिया। और वह अपने इस जीवन के माध्यम से इस संसार के लोगों को यह बताना चाहते थे कि अगर हमें उठना है, हमें ऊपर उठना है, तो हमें अपने तुच्छ स्वार्थ को, तुच्छ लाभ को छोड़ना पड़ेगा। आज भाई से भाई लड़ रहा है, आज भाई की प्रॉपर्टी के लिए भाई आज न्यायालय में जा रहे हैं, तो ज़्यादातर मुकदमे भाई भाई के बीच चल रहे हैं। छोटी छोटी प्रॉपर्टी का मामला है, भाई भाई का कत्ल कर दे रहा है, भाई भाई में खान पान नहीं है, भाई भाई में दुश्मनी चल रही है। बहुत बड़े स्तर पर जो है कहीं भी भाइयों में प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है। और उसमें वह राम का एक उदाहरण कि राम ने अपने भाई के लिए जो है उन्होंने उस राज्य का त्याग कर दिया, वह भी सगे नहीं, भरत जी उनके सौतेले भाई थे। तो यह उदाहरण राम जो है समाज को देते हैं, और इन्हीं की बदौलत राम जो है उन मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए पुरुषोत्तम हो जाते हैं, और पुरुषोत्तम के बाद वह भगवान श्री राम हो जाते हैं। जो बन के लिए निकला, जो बन के लिए निकले अवध से, वह कौन थे? वह राम थे, वह दशरथ के पुत्र राम थे। लेकिन जब 14 वर्षों का वनवास काट करके आए तो वह राम नहीं रह गए थे, वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रह गए थे। उनके धैर्य ने, उनके त्याग ने, उनके सत्य ने, उनके धर्म के पालन ने, उनके कठोर व्रत ने उन 14 वर्षों में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बना दिया। तो भगवान राम का जो जीवन है, और भगवान राम का जीवन आज के समय में प्रासंगिक है कि हर व्यक्ति को राम के जीवन से सीख लेनी चाहिए। हर परिवार में राम को स्थापित करने की जरूरत है। राम हर परिवार में है, हर परिवार में रामायण है, लेकिन रामायण को बेठन में बांध करके और रख दिया जा रहा है। रामायण बेठन में बांध कर रखने की चीज़ नहीं है। रामायण को निकाल करके और रामायण में जो वह चौपाइयाँ दी गई हैं, जो वह सारे महामंत्र हैं, उनको अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। और हमको अगर अपने जीवन में थोड़ा सा भी रंच मात्र भी राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने में सफल हुए तो हमारा जीवन संभवतः धन्य हो जाएगा। इन सारी चीज़ों पर, राम के ऊपर बहुत बातें हैं, बहुत कुछ कहना है राम के जीवन आदर्शों के बारे में, लेकिन मेरे मन के राम, मेरे मन में एक आया कि मैं मेरे मन के राम के साथ मैं आप लोगों के बीच में आऊं। तो मेरे मन के राम जो हैं, तो मैंने यह चीज़ें संक्षेप में बताई कि मेरे मन के राम कौन हैं। तो राम ईश्वर हैं, राम साक्षात परम ब्रह्म हैं, राम साक्षात परम प्रकाश हैं, राम साक्षात परम तेज हैं, राम साक्षात परम सत्य हैं, राम साक्षात परम धर्म हैं। और राम सबके बाद भी राम नर रूप में धरती पर आकर के और पुनः एक बार नारायण बनने की यात्रा इन्होंने की, और नर से नारायण कैसे बना जाता है इस पूरे पथ को राम ने दिखाया। तो हमें उस पथ पर चलने का प्रयास करना है, क्योंकि आज के समय में स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। आज के समय में परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते समाप्त हो रहे हैं, भाई भाई के रिश्ते समाप्त हो रहे हैं, माता पिता के लिए परिवार में स्थान नहीं है, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ऐसी स्थिति में हमें पुनः एक बार राम को लाना है, और राम को देवत्व से निकालकर एक सामान्य मानव के रूप में देखते हुए उनकी उस यात्रा का अनुकरण करना है जिस यात्रा ने उनको, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बना दिया। इसी के साथ जय जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम।